Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Or let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और अनिकेत, श्वेता कहाँ है? लाइट नहीं है। माता जी, वो कजन भाई है ना, उनके मैरिज में गई है, तो आई थिंक वो अभी नहीं ज्वाइन कर पाएगी। ओहो, तुम्हारा तो मिस हो गया। तुम अपना हाँ, वैसे भी। डेट डेट बस। पहले प्लान कर लेते ना। नहीं, वो एग्जाम्स है ना अभी, तो इसके लिए। ओ, एग्जाम्स चल रहे हैं तुम्हारे, फिर तुम क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? हाँ, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो। हरे कृष्णा जतिन, वेलकम। 2-3 दिन से कहाँ से गायब थे तुम? आ गया था माता जी मैं क्लास में फ्राइडे अच्छा है। को। ओके, चलो। लेट्स बिगिन द क्लास टुडे। और आज आपको पता है आज क्या है? कौन बताएगा आज क्या है? माता राधा जी, रमन जी का प्रेजेंट। हाँ। राधा रमन जी का प्रकटीय दिवस है आज। हाँ, आज है हमारे लल्ला राधा रमन जी का प्रकट्य दिवस। और वो कैसे प्रकट हुए थे, कौन बताएगा? वो शालिग्राम शिला से। पूरी कहानी कौन नरसिंह किला बताएगा? से। हाँ सोनू, वेरी गुड। पूरी कहानी कौन बताएगा? मैं बताऊं भैया मैं। हाँ हाँ, बताओ। अ, वीडियो वो करके बोलो। शालिग्राम से प्रकट हुए थे ऐसे पता। वीडियो ऑफ करके। ऑन करके, ऑन कर। अच्छा, ऑन करके। तो राधा रमन लाल जी जो शालिग्राम से प्रकट ऐसे हुए थे। एक बारी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज है। वो क्या था। वो शालिग्राम शिलाओं की पूजा करते थे। तो क्या हुआ एक वो बारी कोई शालिग्राम से उनके पास कैसे आए? ये तो आपने बताया नहीं मुझे। ये तो हमारे को बताया नहीं। एक बार जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी, तो जो मेरा ड्राइवर था ना, जो मेरे को सिखा रहा था, एक्चुअली मैंने पहले एक ड्राइविंग स्कूल से सीखा। और ड्राइविंग स्कूल से सीखने के बाद मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि साथ में वो भाई बैठा होता था। और वो अपने आप क्लच ब्रेक करता रहता था, और मेरे को लगता था मैं तो बहुत होशियार हो गई हूँ, मेरे को आ गई। और एक दिन मेरी मम्मी ने कहा चल अब करोल बाग ले जा। करोल बाग इज अ मार्केट है, एंड इट इज अ हाईली कंजेस्टेड एरिया। अपन टीनेज में थे, 19 ईयर्स पे सीखा था मैंने गाड़ी। एंड आई वाज लाइक कि हाँ ले चलती हूँ मैं। ओहो, मैं गाड़ी चला रही, मेरे बहन, मेरे पापा और मेरी मम्मी, अरे राइट देख, अरे लेफ्ट देख, अरे पीछे देख, अरे ब्रेक मार, ओ ब्रेक, ओ रिक्शा, ओ रिक्शा। इतना मेरा उस दिन नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद मैंने गाड़ी की चाबी रख दी। मैंने कहा, पापा ऐसा है, अब हमसे ना हो पाएगा, हमसे चलाएगी नहीं, हम कमा लेंगे पैसा, ड्राइवर रख लेंगे। फिर मेरी मम्मी एक ने कहा नहीं, सीख ले सीख ले। माय मदर वाज लाइक नो, सीख ले। ऐसे नहीं होगा, सीख ले, नहीं होगा। सो ऐसा 1 साल चला। उसके बाद फाइनली मेरी माँ ने मेरे को कहा, अगर तू गाड़ी नहीं सीख रही तो मैं तेरे को घर से निकाल रही हूँ, अगर तेरे को इस घर में रहना है तो तेरे को गाड़ी सीखनी पड़ेगी। एंड शी वॉज डैम सीरियस, है ना। और जब हमारी पंजाबी मम्मा अपने उस पे आती है ना, जब तक वो चल रहा है चलते रहो चलते रहो, लेकिन जब पंजाबी माँ अपने अपने आप पे आती है ना, तो फिर चाहे बच्चे कितने भी उद्दंड के हो, कुछ बोल नहीं सकते, तो छित्तर पड़ते हैं। छित्तर होता है, जुतियां पड़ती हैं। तो फाइनली मैंने कहा ठीक है, तो मम्मी ने ना गाड़ी में एक पर्सनल ड्राइवर हायर किया कि अब कोई क्लच ब्रेक नहीं, अब सीखेगी। और फिर मैंने सीखना शुरू किया। 15 दिन का कोर्स था, और 15 दिन के आई वॉज लाइक ऑन द 11th-12th डे। 11th-12th डे पे भैया ने कहा कि देखो अब तुमने ऐसे करो, सड़क पे बड़ा राउंड लगाओ। हमारे वहां पे एक पार्क है, जापानीज पार्क है, वहां पे बहुत अच्छा गाड़ी सीखने का है, आप वहां पे गाड़ी सीख सकते हो इन द सर्कल्स एंड राउंड। उसके बाद आप क्या करते हो कि धीरे धीरे
ही टेक्स यू टू अ वेरी लो ट्रैफिक एरिया, देन ही टेक्स यू टू द हाई ट्रैफिक एरिया। तो उसने मेरे को कहा मैं उतर रहा हूँ, आप यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट 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 लेके फिर यहाँ आ जाना। वो उतर गया और मैंने लेफ्ट 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 लिया एंड आई मिस्ड वन लेफ्ट, एक लेफ्ट मिस करा और मैं सीधा आजादपुर निकल गई। आजादपुर निकल गई, उस भैया को कंटिन्यूअसली फोन है, मैडम आप आए नहीं, मैडम आप आए नहीं। मैं कहा भैया मेरे को तो लगता है मैं रास्ता भूल गई। उसने कहा कि चलो चलो कोई बात नहीं, आप किसी से पूछ लो। मैं पूछने के लिए ऐसे ही, उस समय मैंने गाड़ी को न्यूट्रल गियर में नहीं डाला, और पूछने के लिए मैंने जैसे ही खिड़की नीचे करी, वो गाड़ी तो मेरी आगे निकल गई, ना मेरे ब्रेक पे था। आई वॉज नॉट सो कॉन्शियस, और आगे जो वो टेम्पोज नहीं होते, विक्रम टेम्पोज जो सब्जियां कैरी करते इधर उधर, उसके पीछे जाके मेरी गाड़ी ठुक गई। तो वो भैया आया, उसने कहा मैडम ये क्या करा है। मैं कहा भैया ठोक दी गाड़ी। कहते ये आपने ठोक दी है गाड़ी, अब आप इसको क्या कर रहे हो, आपकी गलती है। मैं कहा हाँ बिल्कुल मेरी गलती है। तो कहते अब इसको पीछे करो गाड़ी को। मैं कहा देखो भैया, ये तो मेरे को सिर्फ आगे वाला गियर सिखाया है, अभी हमारे टीचर ने रिवर्स गियर सिखाया नहीं, तो मैं तो नहीं कर सकती, हमें आता ही नहीं। और आज जब तूने मेरे को यही कहा, ये तो बात मैया आपने मेरे को बताई नहीं, मेरे को वो पूरी कहानी जो मैंने तुमको सुनाई वो ये है। हाँ तुमने ये पूरा इनैक्ट करवाया था ना प्ले। हाँ, एक्ट तो कराते, पर ये नहीं कराया कि मतलब शालिग्राम चलो उनके यू पास यू आए कहाँ। यू टेल द स्टोरी, कैसे हुआ, एंड आई विल फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ। तो उसके मतलब फिर उनके पास जो शालिग्राम थे, तो जो शालिग्राम जी थे वो उनकी जैसे पूजा करते। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई कोई व्यक्ति था जो मतलब सभी को मतलब भगवान की पोशाक दे के एक जाता मिनट है, जितने रुकियो, भी ब्रिज में होते हैं एक सभी का। मिनट रुकियो। ये अभिषेक तुमने क्या कहा, माता जी ने इतनी अच्छी गाड़ी सिखानी है नाले में जाके, क्या कह रहे हैं, नाले में क्या जाके गिर अरे गई। कृष्णा माता जी, मैं ये कह रहा हूँ माता जी इतनी अच्छी गाड़ी सीख गई कि नाले में जाए कहीं भी जाए डरती नहीं है। हाँ डरती नहीं हूं मैं। तुमने मेरी गाड़ी उस टाइम कितनी नाले में और कहाँ खड्डों में फंसाई थी। खट्टों में। चलो यस। हम्म। शालिनी शिवानी कंटिन्यू। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको मतलब कोई व्यक्ति थे जो मतलब सभी संतों को है ना ठाकुर जी की पोशाक दे के जाते हैं। तो गोपाल भट्ट जी जो थे, तो उनको भी पोशाक दे के गए। तो फिर उनके मतलब उनके तो शालिग्राम जी थे। तो उनके मन में भी ये भाव आया, काश मेरे भी शालिग्राम ऐसे हुए। तो वह ऐसे सोच सोच के रोते रोते, काश मेरे भी शालिग्राम जो होते, उनके भी हाथ होते, उनके भी पैर होते, उनका भी मुंह होता, तो मैं उनको भी वस्त्र पहना पाता और उनको भी ऐसे तैयार कर पाता। तो वो ऐसे ही सोचते सोचते वो रोते रोते इस उसमें कि वो सो जाते हैं। तो जब वो नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं, जो वो शालिग्राम होते, वो एक मतलब शालिग्राम को पूजा करके वो पेड़ पे लटका देते थे, पेड़ के ऊपर टांग देते थे। तो फिर जो पेड़ थे, जब उन्होंने सुबह उठ के देखा, तो जो थे वो शालिग्राम जो उनके पास थे, उनके हाथ पैर और मुंह सारे उनका मतलब फुल बॉडी बन गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने जो भी होता है आगे किया, क्या किया। ऐसे शादी वो थे। मतलब फिर उन्होंने उनका पूजा पूजा की, उनको तैयार किया। और ऐसे। कोई ऐड करना अब आप चाहेगा। और कोई, वैसे आपने बहुत हद तक बहुत अच्छी सुनाई है, बहुत अप्रिशिएबल है। अगले संडे इसी पे प्ले कराना, और वी विल पुट द वीडियो। ठीक है भैया। कौन बोल रहा है। भैया आप दोनों प्रभु जी हैं। एनीवन, एनीवन एडिंग, हाँ उद्धव तुम बोलो। माता ममता। जी। हाँ हाँ। हाँ। माता जी, एक बार आपने बताया था, मुझे कुछ कुछ अब याद आ रहा है कि हम्म। शालिग्राम जी ना वो गंडकी नदी से वो हुए थे, उनको ना श्राप मिला हुआ था, वो लक्ष्मी जी के पति थे। कौन। शालिग्राम जी। लक्ष्मी जी के पति। हाँ। नहीं नहीं। विष्णु जी। हाँ विष्णु जी तुलसी महारानी के थे। हाँ सॉरी, हाँ तुलसी महारानी के। भैया तुम तो यहाँ पे शादियां ही गलत करा रही हो। नहीं, वो गलती तुम हो गया, कार्ड लेकिन पे मैं ही थोड़ा गलत थोड़ा नाम याद आ लिख रही हो, तुम कलेश करवा गई। दोगी वो लोगों के घर। नेपाल में। हाँ।
नेपाल में गंडकी नदी से प्रकट प्रकट हुए थे वो। हम्म। माता जी, उम, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी 12 शालिग्राम शिलाएं गंडकी नदी से ही प्राप्त हुई थी ना? तुम पूछ रही हो बता रही हो? कंफर्म कर रही हूँ। और कौन किसको पता है ये स्टोरी? एक बार माई टाइम इज नाउ जरा अपना वीडियो ऑन करना, लेट मी सी हु इट इज। माई टाइम इज नाउ। रोहित हो क्या? भाई है मेरा, माता जी। कौन बोल रहा है? मुस्कान। अच्छा, कौन सा भाई प्रकट हुआ है तुम्हारा? सुनाते रहना। अरे टेम्पल में ही आता है वो। ओके, सो ठीक है। ये कम तो कोई कर और ले ऐड आइडिया। करेगा? मुस्कान, तुम ऐड करोगी ये स्टोरी? तुम बताओगी? चलो लेट्स बिगिन देन। सो ऐसा हुआ था, गोपाल भट्ट गोस्वामी इज वन ऑफ द 6 गोस्वामीज, है ना। एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और वो वृंदावन में रहते थे। और एक बार ऐसे ही उन्होंने क्या किया ना, दी 6 गोस्वामीज जो थे, इनको जो भगवान चैतन्य महाप्रभु से कार्य मिला था, और वो कार्य ये था कि आपको ना जाके वृंदावन में जब भी भगवान लुप्त होते हैं, तो वो पूरा जो स्थली होती है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी होती है, वो स्थली जो होती है वो एकदम लुप्त हो जाती है। तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता कि हाँ भगवान कहाँ थे, क्या लीला हुई, किधर हुआ, क्या हुआ। तो ये से गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2-3 कार्य दिए थे। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन था कि आप जो जाएंगे वृंदावन जाएंगे, और भगवान की सारी लुप्त स्थलियों को उजागर करेंगे। आप कहाँ कहाँ भगवान है, विद्यमान है, कहाँ क्या क्या लीला हुई थी। और आप वहां पे मंदिर स्थापित करेंगे। जो ब्रज के मेन 3 विग्रह हैं उनको आप ढूंढेंगे। जो ब्रज के विग्रह जो लुप्त हो गए हैं, जिनको विजेंद्र नाथ जो कि भगवान के पोते थे उन्होंने स्थापित किया था, वो जो लुप्त हो गए हैं उनको आप फिर से स्थापित करेंगे। पूजा अर्चना शुरू करेंगे ठाकुर जी की वहां पे। और हमारी गौड़िया वैष्णव की जो है बुक्स जो है वो लिखेंगे। तो ऐसा सारा जो इंस्ट्रक्शंस थे इन 6 गोस्वामी को मिले थे। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, ही इज द मोस्ट हम्बल गोस्वामी। हम्बल आप देखेंगे कोई भी लिटरेचर, किसी भी बुक में आपको आ, रघुनाथ दास गोस्वामी की बुक्स मिल जाएंगी, आपको सनातन गोस्वामी की बुक मिल जाएगी, आपको रूप गोस्वामी का तो बहुत ही ज्यादा इलस्ट्रस लिटरेचर है हमारे पास, वो मिल जाएगा। तो आपको सब मिल जाएगा एक्सेप्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी। इवन उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स जो थी, जिसमें जहां उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया था, तो वो ऑथर के सामने एक एक शर्त रखते थे। और वो एक शर्त वो रखते थे कि आप हमारी बुक्स लिखिए जो मैं आपको दे रहा हूं, परंतु उस बुक में मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ऐसे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। आज हम जरा सा कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फुटेज लेते हैं, फोटो खींच के डालते हैं कि ये देखिए हमने किया, हमने किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी में इतना वो था कि उनको फेम नहीं चाहिए, उनका सोल और मेन पर्पस सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता थी। ऐसे ही ये गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते हैं, नेपाल जाते हैं, और नेपाल में गंडकी नदी है जहाँ पे बहुत सारे शालिग्राम शिलास होते हैं, और वो नदी में बह रहे थे। और वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है स्नान करते हैं, और अपने कमंडलू को अंदर भरते हैं, पानी के अंदर डालते हैं कि ये जल मैं रखूंगा, आगे प्यास लगेगी या कुछ भी होगा। उस कमंडलू में एकदम से 12 शालिग्राम शिला आती है। और वो जैसे ही उनको उठाते हैं, वो उनको देखते हैं, ओह, उनको प्रणाम करते हैं, और फिर पानी में डाल देते हैं कि भाई मैं गोस्वामी, मेरा कोई रहने
का ठिकाना नहीं, मैंने किधर जाना किधर को नहीं जाना। मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक पेड़ के नीचे, दीस गोस्वामी जो थे इतने ज्यादा तपस्वी थे कि वो एक पेड़ के नीचे भी दो एक रात से ज्यादा नहीं करते थे, ताकि उनको उस पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए कि ये मेरा पेड़ है, ये जो पीपल का पेड़ जो मैंने चुना है, ये जो कदम्ब का वृक्ष मैंने वृंदावन में चुना है, ये मेरा है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो उनको ऐसी आसक्ति भी ना हो जाए वो। और उनका कपड़ा क्या था, एक धोती लेते थे, उसको फाड़ देते थे, एक छोटे से कपड़े का वो कोपिन बना लेते थे, जिसको आप लंगोट कहते हो नॉर्मल भाषा में। और जो थोड़ा सा कपड़ा उसको फिर फाड़ते थे आदि की, वो ऐसे करके लिपटी हुई नी लेंथ की धोती बना लेते थे। और आधे को उत्तरी वस्त्र बना लेते थे, जैसे मुंह पोंछना ये वगैरह करना। ठीक है। एक उत्तरी वस्त्र को रख देते थे, स्नान करते थे अपने नीचे वाले वस्त्रों में, उस वस्त्र को धो के सुखा देते थे, और जो ऊपरी वस्त्र होता था वो नीचे वाला बन जाता था। तो मतलब इनके हाथ में इनका पोजेशन क्या था, कुछ भी नहीं था। 1 रुपए का पोजेशन उनका नहीं था। हमारे में क्या होता है, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, ये सब मेरा, ये मेरा, सब सब मेरा मेरा मेरा। हम एक्चुअली क्या है, इतना मेरा मेरा मैं करते हैं कि हम में और एक बकरी में कोई फर्क नहीं है, है ना। कभी आप लोगों में से कोई वहां गया है, गुवाहाटी में है कामाख्या देवी मंदिर, कोई गया है? मैं गई हूँ। कामाख्या देवी मंदिर में क्या था, वहां पे हम जा रहे थे, हमने हेड प्रीस्ट को बोला कि हमारे दर्शन करा दो, हमारे को आगे हमारा वो था, पूरा रूटीन था, कहीं हमें आगे जाना था घूमने के लिए। तो वहां पे जो हम लाइन में, जो थोड़ी सी छोटी सी लाइन में हम खड़े हुए, वहां पे हमने देखा बहुत सारी गोट्स बंधी हुई हैं, उनके ऊपर रेड रेड सिंदूर लगा हुआ है, और छोटे छोटे कबूतर हैं वो बंधे हुए हैं, उन पे सिंदूर लगा हुआ है। और वो गोट्स जो है बड़े आराम से वो चारा खाई जा रही हैं, चारा खा रही हैं। और उनमें से एक गोट को लेकर जा रहा है, तो जो चारा खा रही है वो यूं देखती है, फिर वो चारा खाने लग जाती है ना। तो ये क्या है, उनमें से पता है कि वहां पे उनको हलाल किया जा रहा है उनको, क्योंकि माता का वो मंदिर ऐसा है कि वहां पे जो है मीट का प्रसादम चढ़ता है, तो वहां पे उनका गर्दन काटा जा रहा है, लेकिन उनको क्या है कि बिल्कुल होश ही नहीं है। एंड व्हाट दे आर बिजी डूइंग, ईटिंग एंड मेटिंग, खा रही हैं और प्रोक्रिएट कर रही हैं। तो तो फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि गोट, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को भी दिख रहा है अड़ोस पड़ोस में, या कई बार हमारी फैमिली में डेथ्स होती हैं, लेकिन हमें क्या लगता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो नहीं होएगी, अभी तो हम जवान हैं, बाल हमारे सफेद ना, दांत हमारे चमक रहे वाइट, स्किन पे रिंकल नहीं, फेस पे पिंपल नहीं, और हम स्माइल करते हैं तो सिर्फ डिम्पल लगता है, तो हम तो अभी मरेंगे ही नहीं, हम तो अभी बहुत जवान है। तो ये चीज जो है ये इग्नोरेंस है, ये मूर्खता है। और हम क्या करते हैं, उस मूर्खता में बहुत सारी चीजों का एक्सपेंशन करते रहते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो ये जो गोस्वामीज थे, गोस्वामी का मतलब क्या होता है, गो का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो? इंद्रिया। हाँ, सेंसेस। इंद्रिया। इंद्रियां, इंद्रिया। सेंसेस, यस, है ना। तो 5 सेंसेस, और स्वामी का मतलब हुआ जो इस अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको लगा मेरा तो कोई पोजेशन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये 12-13 शालिग्राम शिलास लेके उन्होंने फिर डाल दिया। फिर जब उन्होंने उलट दिया तो पानी भी कमंडलू में से निकल गया, फिर उन्होंने डिप किया, सेम 13 शालिग्राम शिलास फिर से उनके कमंडलू में आ गई, फिर उन्होंने डोल दिया, फिर उन्होंने प्रणाम कहा, एंड थर्ड टाइम वो फिर दोबारा आ गई। अब उन्होंने कहा दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। आप देखोगे भगवान ने, मैंने एक ये लेक्चर में सुना था शुभ विलास प्रभु जी के, कि यदि आपके समक्ष कोई भी इंस्ट्रक्शन या कुछ भी ऐसा 3 बार आ रहा है ना, तो ये सोच लो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। शिव विलास प्रभु जी कह रहे थे कि एक बार ना मैं अपने गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज से मिलने गया, और मैंने कहा महाराज प्लीज गिव मी अ पर्सनल इंस्ट्रक्शन, प्लीज 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 प्लीज।
और शिवविलास प्रभु जी कह रहे मैंने बचपन से आज तक कॉपी में पेन उठा के नोट्स तक नहीं बनाए थे, कि मैंने कोई टीचर बोल रही हो मैं नोट बना लूं या कुछ भी कर रहा है। एग्जाम में भी उतना ही लिखते थे जितना हमें याद होता था, कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं भरते थे। तब राधानाथ महाराज ने उनको कहा प्लीज राइट बुक्स अबाउट रामायण कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड इट शुड कवर द पैन इंडिया लीला, मतलब हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और यहाँ द्वारकाधीश से लेके पूरा उड़ीसा तक आपने सारा लीलाएं जो है भगवान की कवर करनी है, पूरा पैन आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा। तो ही वाज लाइक यार ये मैं कैसे करूंगा, मैंने किताब लिखो, मैं तो रिज्यूमे नहीं लिख सकता अपना। फिर वो एक और व्यक्ति से मिले, उसने भी ये कहा प्रभु जी आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप किताबें क्यों नहीं लिखते। उन्होंने कहा ठीक है लिखूंगा। उन्होंने ये फिर भी आइडिया बैक स्टैंड पे डाल दिया, अच्छा करेंगे, करते हैं। और फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति और उनसे मिला और उन्होंने कहा प्रभु जी आपका जो आर्टिकल है ना वो बहुत अच्छा है, आप किताबें लिखा करिए। अब उनके पास यही इंस्ट्रक्शन 3 बार आ गया, तो अब उनको पता चल गया कि ये कृष्ण कर रहे हैं। उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था अपने लेक्चर में, अगर 3 बार एक ही चीज आपको कोई बोल दे तो सोचो डिवाइन इंटरवेंशन है, प्लीज अपना दिमाग लगा के करना, है ना। कोई ये बोल दे आपको जी आप कल शादी कर लीजिए, फिर एक बार और कोई बोल दे शादी कर ले, तो उद्धव प्लीज तुम मंडप में मत बैठ जाना, मेरे को सबसे ज्यादा तुम्हारा डर रहता है, क्योंकि तुम ये कार्य कर सकते हो। माता जी ने कहा था 3 बार हो गया तो उद्धव तुम नेक्स्ट संडे लड्डू ले आओ मैं हमारे लिए, है ना। तो ऐसा कह रहे नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा, नहीं मेरे को तुम्हारा सच में डर रहता है, क्योंकि कई चीजें जो होती है ना बिल्कुल उसका तथ्य समझने वाली होती है, फेस टू फेस वर्ड टू वर्ड आपको नहीं वो लेना होता, ठीक है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है आ जाते हैं और उनकी सबसे प्रमुख जो शिला होती है वो होती है नरसिंह शिला, ओ सॉरी नहीं दामोदर शिला सबसे बड़ी वाली, और उसके ऊपर ऐसे 2.5 राउंड्स क्या होते हैं गोल्डन थ्रेड के थे, है ना, गोल्डन कलर का थ्रेड होता है वैसे वो थी, दैट इज कॉल्ड द दामोदर शिला। वो प्रमुख शिला थी और बाकी सारी छोटी छोटी शिलाएं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बहुत लविंग और केयर से उनको रोज करते थे, स्नान कराते थे, फिर उनके ऊपर तेल मलते थे, फिर उनके ऊपर तुलसी लीस रखते थे, चंदन लगाते थे, जो मधुकरी करके प्रसादम उनको मिलता था वो प्रसादम का वो भोग लगाते थे, और ऐसे ही चल रहा था बहुत समय पे, वो वृंदावन में ले आए। उसके उपरांत क्या होता है, एक दिन क्या होता है नरसिंह चतुर्थी का दिन होता है, उस नरसिंह चतुर्थी वाले दिन पे क्या होता है, एक बहुत रिच व्यापारी बहुत अमीर व्यापारी क्या कर रहा था, सिल्क के क्लोथ्स डायमंड्स और गोल्ड की ज्वेलरी छोटी छोटी वो सारे संतों को बांट रहा होता है जिनके पास विग्रह होता है। और जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आता है, महाराज आप ये ले लीजिए, तो गोपाल भट्ट का आंसर है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो विग्रह नहीं है, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है। और वो उनको अपने गले में ही लटका के घूमते थे और रात को वो पेड़ पे टांग दिया करते थे। तो वो कहते नहीं नहीं महाराज हमको जरूरत नहीं है, आप ले जाइए इनको। तो वो कहते नहीं नहीं देखिए मैं सब संतों को बांट रहा हूँ, रख लीजिए, क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए और आपको खुद विग्रह आ जाए। एंड वो व्यक्ति जबरदस्ती उनके पास छोड़ गया सिल्क के फाइन सिल्क की क्लोथिंग गोल्ड डायमंड्स और ज्वेलरी। तो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो देखे और अपनी शालिग्राम शिला देखे, वो देखे और शालिग्राम शिला देखे, और उनके हृदय में प्रकट हो गया कि हाय काश हमारे भी विग्रह होते, ये छोटी छोटी पायल हम उनके पैर में पवाते, ओ ये कमरबंद देखो ये हम उनकी पतली सी कमर पे पवाते, ये छोटे छोटे कंगन हम उनके हाथ में कराते, ओहो ये सिल्क का इससे तो हम अपने ठाकुर जी का टर्बन बांधते। और यही सोचते सोचते उनकी आंखों में से अश्रु गिरने लग गए जब से वो गया, है ना। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। मेरे को ना एक व्यक्ति ने बताया था कि एमबीए का मतलब क्या होता है, उसने मेरे को बताया था कि मैम हमें ना पूरे ये एमबीए में क्या कराया जाता है कि हमें लोगों को अप्रोच करना है, जिसकी उनको जरूरत नहीं है वो बताना कि देखो ये तुम लैक कर रहे हो, वो जरूरत क्रिएट करना और फिर वो सर्विस प्रोवाइड करना। ये टिपिकल होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे हम बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो अभी तक गोपाल भट्ट गोस्वामी आर इज वेरी हैप्पी, पहले तो वो शिलास भी नहीं लेना चाहते थे, अब शिलास मिल गई हैं तो अब वो कह रहे हैं कि हाय ये मेरे ठाकुर जी होते इतने सुंदर होते, और पूरा दिन
उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी के पास भी है, रूप गोस्वामी के पास भी अपने विग्रह है ना, सारे विग्रह है, हमारे पास क्यों ना है, हमारे पास क्यों ना है। और रो रो के पूरा दिन ही वॉज क्राइंग, कुछ नहीं खाया, वैसे ही फास्टिंग था, नरसिंह चतुर्थी थी। रो रो के उन्होंने उस दिन जमुना जल से उनके शालिग्राम्स का जो है अभिषेक नहीं हुआ, उनके अश्रुओं से, प्रेम अश्रुओं से उन्होंने शालिग्राम का अभिषेक किया। और सुबह उनको ऐसे ही रोके टांग के रख दिया, और सुबह सुबह जब वो उठे कि चलो इनको जमुना स्नान कराऊं, जैसे ही उठे उन्होंने देखा उनका जो सबसे बड़ा द प्राइम जो शिला था, दामोदर शिला, वो क्रैक हो गया। एंड ही वाज लाइक, हो हमसे क्या भूल हो गई। हमारा भी कुछ भी ऐसा होता है तो हमको यही लगता है ना, हमसे क्या भूल हो गई, हमारे विग्रह ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या गलती हो गई। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, एंड बिफोर ही कुड स्टॉप क्राइंग, क्या हुआ, वो दामोदर शिला बिल्कुल लोटस की तरह ओपन हो गई, और उसमें से निकले हमारे इतने से राधा रमन लालजू। राधा रमन प्रकट्य उत्सव की जय। तो वैसे हमारे राधा रमन लालजू निकले, जो इतने छोटे से हैं, और ये स्वयंभू प्रकट हुए विग्रह हैं। और आप इनको देखोगे तो उनके दांत दिखते हैं, किसी विग्रह के आज तक दांत नहीं दिखे। ने अब थोड़ा सा पास जाके देखोगे तो उनका नेल बेड दिखता है ना, उनकी आईज, उनका सब, उनके पैरों के भी नेल बेड्स आपको दिखेंगे। और स्माइल करते हुए हमारे राधा रमन जो है वो प्रकट हो गए, और इतने सुंदर, इतने मनमोहक, इतने प्यारे राधा रमन जी का जो विग्रह है लालजू का, गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज इन ओ, ऐसे ही देखते रह गए, हाय कि कितने सुंदर है। एंड सडनली उनको जर्क लगा, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कहा अरे ये क्या, मैं कैसे कैसे मैं अपनी फेथफुलनेस चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के कृष्ण को दे सकता हूं। आई कांट। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारा गौड़ीय वैष्णव का जो फाइन सीक्रेट रिवील होता है, जो हमें ही मिला है। उसी समय राधा रमन विग्रह जो है, जो ब्लैक कलर थे, टर्न्ड गोल्डन, और उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। चैतन्य महाप्रभु इन द गोल्डन फॉर्म, उनको वो राधा रमन विग्रह में दर्शन हुए कि तू मेरा भक्त है, तू डिफरेंशिएट मत कर, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा रमन है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा और कृष्ण। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा रमन एंड चैतन्य महाप्रभु। एंड देन ही रियलाइज्ड, ओ ये तो मेरे चैतन्य महाप्रभु हैज मैनिफेस्टेड एज राधा रमन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि हम जब कृष्ण लीला में हैं, हम जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें दो जगह सर्विंग मिलेगी। हम राधा कृष्ण की लीलाओं में भी सर्व करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की भी लीला में सर्व करेंगे। और ये जो है राधा रमन प्राकट्य जो ऐसे हुआ, ये हमें ये बताता है। तो तब, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको कहती हूँ, इधर उधर मंदिरों में मत भटको, फोकस करो। आपके एक विग्रह होने चाहिए, दोज हु कैन स्टील अवे योर हार्ट। पति सिर्फ एक होता है ना, बाकी चाचा ताऊ मामा होते हैं, पति आपका एक ही होता है। तो एक विग्रह से इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करो। और जैसे कि आज प्रभुपाद ने भी एक लाइन थी कि आप ऐसा जाओ नहीं भगवान को ढूंढने की, चलिए हम भगवान को ढूंढने जाएं, इधर उधर जाएं। आप ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको ढूंढते हुए आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास वो शालिग्राम शिला अपने आप आई, वो गए नहीं। और फिर दामोदर की शिला क्रैक होकर राधा रमन स्वयं आए, उनकी सेवा लेने आए। सो कार्य आपने ऐसा करना है कि ताकि ठाकुर जी आपको देखे, ना कि आप इधर उधर भटको। गेटिंग माई पॉइंट। और अपने एक विग्रह से इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना, हमारे लिए सारे, दैट इज ऑल कृष्णा। व्हाट्स द डिफरेंस, राधा श्याम सुंदर, राधा पाद सारथी, राधिका रमन, राधा माधव, ऑल आर कृष्णा, बट देर इज ओनली वन कृष्णा दैट कैन स्टील योर हार्ट। और वो कृष्णा कौन है, वो आपको चुनना है। सो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना,
तो कभी फोकस नहीं कर पाओगे। बट दिस इज अ वेरी प्रिमिलरी स्टेज। और ये मैं एक और सीक्रेट जो बता रही हूँ, जो आपको आगे पता चलेगा, जो आपकी यू बिकम सो आसक्त कि नहीं मेरे को तो वृंदावन वाले श्याम सुंदर ही चाहिए, नहीं 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 मेरे को तो मायापुर वाले राधा माधव पसंद है, ताकि वो इतने वो कर लो कि आपके ड्रीम्स में भी वो आए। और आपके स्वयं घर के विग्रह वैसे होने चाहिए। सो ऐसे राधा रमन आए जो चैतन्य महाप्रभु। हम चैतन्य महाप्रभु की शरण इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इजी पेपर लाता है, ये डिफिकल्ट पेपर नहीं देता हमें। इट 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 गिव्स अस अ वेरी इजी पेपर। बाकी संप्रदाय में द पेपर इज डिफिकल्ट, बट चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सारे पिए हुए आदमी हैं, दे आर इंटॉक्सिकेटेड इन लव। और आप इनसे चीटिंग करवाओगे ना तो ये चीटिंग अच्छे से कर देते हैं। कोई बंदा है ना, नहीं मैं नहीं करा रहा चीटिंग, लेकिन पिया हुआ ना, हाँ भाई तू ले ले हमारा पेपर, पूरा पेपर ले ले भाई। सो ये चीज है। तो ये राधा रमन जो आए, और आज है राधा रमन प्राकट्य दिवस, तो कृपया करके आप राधा रमन को प्रे कीजिए। जिस प्रकार आपने जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपनी सेवा का अवसर दिया, कृपया करके हमें भी वो सेवा का अवसर दीजिए। और राधा रमन टेम्पल के पास आज भी वो वृक्ष है, आज भी वो जगह अंकित की गई है जहां उनका प्रकट्य हुआ। आप देख सकते हैं, मैंने देखी है। So it's less than a minute and the class will go on, and there is no second link today. And for next 2 days also there won't be any second link. एक ही क्लास होगा till Wednesday। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो ग्रुप में पोस्ट कीजिए। वैसे आप सबको राधा रमन प्रकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। आई एम एंडिंग माय क्लास टुडे।